मेरा नाम कृतिका है। कृतिका, एक्चुअली ओके। मेरा क्वेश्चन ये था कि हाँ। अगर हमारा आवाज़ अच्छा नहीं है तो हम सिंगिंग फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं या नहीं? ओके अभिषेक, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर जैसे हम लोग सिंगर हैं हाँ। तो हमें बड़ी बड़ी म्यूज़िक कंपनीज जल्दी मतलब चांस नहीं देती है क्योंकि हम छोटे ओके। सिंगर्स हैं। तो वहाँ तक कैसे अप्रोच करें वो बात हमें जानना था। अच्छा। जी सर। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो। सर मेरा नाम सोहन पटेल है। घर से फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो क्या मैं सिंगिंग में आगे बढ़ सकता हूँ क्या? देखिए सोहन जी, आप बैठ जाइए प्लीज़, मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ। यस सर। कि बेसिकली सिंगिंग के लिए गरीबी या अमीरी का कोई इसमें कोई मोल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अमीर भी सिंगर बन सकता है और गरीब भी बन सकता है, दोनों ही बातें हैं। उसके दिल में और उसकी चाहत में संगीत, सबसे पहले उसके मन में चाहत ये होनी चाहिए कि वो उसे सिंगर बनना है, और सिंगर क्यों बनना है ये भी क्लियर होना चाहिए, राइट? यस सर। जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो क्यों पाना चाहते हैं वो भी हमें क्लियर होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग कि आप सिंगर बन रहे हैं ये आपके मन में हमेशा होना चाहिए यस सर। कि मुझे सिंगर बनना है ना, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं ये हमेशा होना चाहिए। ये जिस दिन इंटरेस्ट आपका साइड हो जाएगा या और कोई चीज़ बीच में आ जाएगी तो फिर आप दिशा से भटक सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ कि हाँ, आजकल हम देख सकते हैं जिस तरह की चीज़ें चल रही है उसके हिसाब से पैसा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट? मैं रियल बात बता रहा हूँ आपको, पैसा काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि और सबके मन में बेसिकली उन लोगों के मन में ये थॉट पहले आ जाता है कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं ये चीज़ कैसे पाऊँगा, या मैं सिंगर कैसे बनूँगा, या स्टूडियो में कैसे जाऊँगा, या कैसे मतलब सीखूँगा, या जो भी चीज़ इसमें जो चीज़ आती है उसके ऊपर बता रहा हूँ। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है बट हमें उस चीज़ का हमने ठान लिया कि हमें सिंगर बनना है, तो आपके रास्ते ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा ज़रिया आपको ज़रूर मिलेगा, हमेशा याद रखिए, कहीं भी किसी भी मोड़ पर कोई भी ज़रिया ऐसा मिलेगा जो कि आपकी हेल्प करेगा, और ये मौका हर एक को मिलता है ना? जिनके पास पैसा है वो रास्ता बना लेते हैं, उनके पास में रास्ते खुद ब खुद आगे से आगे चीज़ें मतलब उनको मिल जाती हैं। बट एक गरीब के लिए या निर्धन व्यक्ति के लिए ये चीज़ें पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये रियलिटी है ना? बट अगर हम ठान लेते हैं तो गरीब से गरीब बच्चा भी जो है आगे जा कर के अपना नाम कर सकता है सिंगिंग के फील्ड में। आप टीवी में जो भी शोज़ देखते हैं उनमें उदाहरण देखते होंगे, सलमान आपने देखा होगा, एकदम गरीब है, गरीब से भी गरीब आप समझ के चलिए। उसका परिवार जो है, जो हम शादी में बैंड नहीं बजाते हैं गाँव में, तो उसके पिताजी वो बैंड का काम करते हैं और वो भी उसमें कभी कभी जाता है ना? ऐसा ही एक और मिस्टर सनी भी आया था एक पंजाब से, राइट? तो उसकी माँ जो है काफ़ी गरीब, वो गरीब फैमिली से ही हैं, और वो जो है घर घर जाके आटा मांगते हैं, आटा,
है खाने के लिए, और साथ में वो सिंगिंग करके मांगते हैं, मतलब ऐसा घर घर गाँव में जाते हैं। तो ये उदाहरण है आपके सामने, उन्होंने भी कहीं से उनको जरिया मिला और वो आगे आए और आज देख लीजिए वो टॉप मतलब ऊपर बैठे हुए। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आपके पास पैसा हो या नहीं हो, बट आपके पास दिल में वो चाहत होनी चाहिए कि मुझे सिंगर बनना है, तो ऑटोमेटिकली रास्ते उसके लिए खुल जाते हैं। ओके, ओके। तो आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस प्लीज़, आप बताइए, आपका नाम बताइए पहले। सर मेरा नाम राज है ओके, और मेरा राज। क्वेश्चन ऐसा है कि सिंगर बनने के लिए क्लासिकल सिंगिंग सीखना ज़रूरी है क्या? जी राज जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और सबके लिए इसका आंसर ये है, एक जो है सफल गायक या एक सक्सेसफुल सिंगर बनने के लिए क्लासिकल सीखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि क्लासिकल उसका बेस है। सिंगिंग में जो स्वर वगैरह जो होते हैं या ताल होती है, लय होती है, इन चीज़ों को जो बेसिक चीज़ें हैं सिंगिंग की या संगीत की, उनको समझने के लिए जब तक आप क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीखेंगे, क्लासिकल मीन्स जो भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है जिसमें स्वर वगैरह ताल और इन सब के बारे में नॉलेज आता है, वो जब तक आप नहीं सीखेंगे, उनका ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक आप सिंगिंग में आगे बढ़ सकते हैं। आगे तो बढ़ सकते हैं, बट आप उस अगर अच्छे मुकाम पर जा कर के आप टिक नहीं सकते। कई लोगों का भाग्य अच्छा होता है कि वो बिल्कुल आगे जा कर के वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं, पर वहाँ पे टिकना फिर ज़रूरी जब होता है तब उस समय क्लासिकल सिंगिंग अगर आपने सीखी है तो फिर आप वहाँ पर अपना मुकाम बना सकते हैं, राइट। क्योंकि क्लासिकल में क्या होता है कि स्वर वगैरह का ज्ञान हमें करना होता है, स्वर ताल लय ये जो चीज़ें हैं ये उसमें आती हैं, और जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा, है ना। इसका उदाहरण मैं बताता हूँ कि कोई भी गाना है, जब अगर एक ट्रेंड सिंगर मान लीजिए मैं हूँ या कोई भी है एनी वन, तो अगर वो उस गाने को गाते हैं तो हमें उस गाने के बारे में बारीकियाँ जो है वो मालूम है कि इसमें कौन से स्वर लग रहे हैं या इसमें कौन सी रिदम बज रही है, किस तरह की ताल बज रही है ना, वो चीज़ें हमें मालूम है। या ये गाना किस राग पर बेस्ड है, वो चीज़ें हमें पता है। बट एक अनट्रेंड सिंगर जब उसको गाएगा तो वो जस्ट रट के उसको गाएगा कि कैसा गाया, मतलब एक आइडिया उसका काम करता है। बट हर जगह आपको मालूम है ज़िंदगी में हर जगह आइडिया काम नहीं करता है। फिक्स चीज़ जो आपको उसका ज्ञान है, उसका नॉलेज है, वो काम करेगा। तो क्लासिकल सीखने से क्या होता है कि हमारा फंडास जो उसके म्यूजिक के हैं वो क्लियर हो जाते हैं, राइट। कि कोई भी गाना है तो वो गाना फिर आप उसका नोटेशन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें क्या स्वर लगे आप गा के ज़रा बताइए, तो आप नहीं गा पाएंगे अगर आपने क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीखा है। तो यही फ़र्क है कि जो ट्रेंड सिंगर है जिसने क्लासिकल की ट्रेनिंग ली है भारतीय शास्त्रीय संगीत की, तो वो उस चीज़ में कॉन्फिडेंस रहता है। वो सिंगिंग करेगा, कहीं शो में भी जाएगा तो वहाँ पर उसको पता है कि वो क्या गा रहा है ना। और उसके साथ जो प्लेयर्स हैं, यह भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तबला प्लेयर है या आपके साथ जो रिदमिस्ट है वो क्या बजा रहे हैं, ये आपको पता है कि नहीं। पता कैसे होगा, जब आप सीख पाएंगे। अगर आपने सीखा है तो आपको मालूम रहेगा। अभी मेरे साथ जो भी रहते हैं म्यूजिशियन से जो भी लोग रहेंगे, वो क्या बजा रहे हैं वो भी मुझे मालूम। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब कि आपको अपना गाना तो मालूम होना ही चाहिए, प्लस साथ में वो क्या बजा रहे हैं या ये म्यूजिशियन क्या बजा रहा है वो भी आपको पता हो। तो इसीलिए क्लासिकल आपको सीखना बेहद ज़रूरी है। उससे आप सिंगिंग के फील्ड में आगे जा सकते हैं और आगे जा कर के अपना मुकाम बना सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सर। सर यस प्लीज़, आपका नाम बताइए पहले प्लीज़। सर मेरा नाम तनुजा है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ना गाना गाते टाइम डर लगता है, तो कुछ ऐसा सीक्रेट बताओ कि हम अच्छे से गा सके बिना डर के। ओके तनुजा, थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए। आजकल देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अगर हम पहले की बात करें, जब फिल्में पहले बना करती थी और उस टाइम पे जब रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी, तो उस टाइम पे क्या था कि लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। लाइव रिकॉर्डिंग दैट मीन कि जितने म्यूजिशियंस होते थे, सपोज कि आप सिंगर है तो आप इधर से गाना गा रहे हैं माइक पे, रिकॉर्डिंग माइक पे, एंड उसमें कम से कम 100 से 200 म्यूजिशियंस होते थे एक साथ में। कोई वायलिन एक साथ ग्रुप, वायलिन का ग्रुप्स होता था और 50-50 वायलिन वाले एक साथ एक ही चीज़, एक ही पीस जो है वो बजा रहे हैं, है ना। फिर इधर 4-4 तबले वाले रहते थे, उसमें ढोलक वाले होते थे 4-4, है ना, एंड सितार होती थी। जो भी उस गाने में जिस म्यूजिक का पार्ट है वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर होते थे और उनके प्लेयर्स होते थे।
तो अब उस समय देखिए क्या प्रॉब्लम आती थी, अगर टेक जैसे रेडी है, सिंगर ने गाना स्टार्ट किया, अगर किसी का बीच में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ, एक भी चीज़ अगर गड़बड़ हो गई, सिंगर से अगर वर्ड गलत हो गया या किसी म्यूजिशियन का कोई पार्ट बजाने में उंगली हट गई, कुछ भी हुआ, यानी जो भी उसमें गलती है, तो क्या करना पड़ता था, अगर मान लीजिए गाना पूरा ख़त्म हो रहा है, लास्ट मोमेंट पे गलती हो गया तो पूरा गाना वापस से होता था। अब सोचिए कितना प्रॉब्लम होता होगा। जैसे अभी आप बात कर रहे थे, वो 2-3 बार जैसे क्वेश्चन पूछा तो मतलब क्या होता है कि जैसे परेशान हो जाते हैं उस चीज़, एक ही एक चीज़ को रिपीट करने से। तो वहाँ पे जो गाना गाते थे, तो अगर एक भी पार्ट उसमें गलत हो गया तो फिर क्या होता था, वापस से गाना रिटेक, पूरा गाना। अब उसमें सिंगर भी, फिर आप सोचिए कि वो लोग जब बाद में मिलते होंगे तब उनके क्या रिएक्शन होते होंगे, बोलते होंगे अरे तेरी वजह से पूरा गलत हो गया, वो सारे म्यूजिशियन परेशान हो रहे। तो मतलब उनके मन में क्या क्या चीज़ें चलती होंगी। बट उनका क्वेश्चन आज के ज़माने के हिसाब से बहुत अच्छा है। आजकल ये सब टेक्नोलॉजी आ गई हैं कि आप अपनी गलती को सुधार भी सकते हैं, राइट। अब सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि स्टूडियो में जब जाते हैं तो हमें डर लगता है। तो डर किस बात का लगता है? डर ये लगता है कि हम कैसे गाएंगे, या फर्स्ट टाइम पे अगर कोई स्टूडियो में एंटर कर रहा है ना, जो जाते रहते हैं फिर उनका धीरे धीरे वो डर खत्म हो जाता है। फर्स्ट टाइम पे अगर आप स्टूडियो में एंटर करेंगे, आपको लेके भी जाएंगे हम, और सर आपको स्टूडियो में लेके जाएंगे, तब आपको वो चीज़ लाइव हम फील करवाएंगे, राइट। तो जब आप स्टूडियो में जाते हैं तो मन को एकदम, आप जैसे होता है ना, अभी जैसे खुश बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, एकदम खुश बैठे हैं, तो ऐसे ही आपको जाना चाहिए। फर्स्ट चीज, कोई सोच, मतलब बहुत ज़्यादा माइंड में थॉट नहीं रहना चाहिए कि अरे मैं जाऊंगा तो क्या होगा, कैसे गाएंगे, ये वो मतलब ये सब हटा के जाना चाहिए कि म्यूजिक वैसे रिलैक्स होने की चीज़ है। अगर वहाँ जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये खुशी होना चाहिए कि मैं आज स्टूडियो में जा रहा हूँ या स्टूडियो में जा रही हूँ, किस लिए, गाना गाने के लिए, है ना, किस लिए, गाना गाने के लिए, राइट। तो ये खुशी, ये बात मन में आपको लेकर के वहाँ जाना चाहिए, तो आपका मन वैसे खुश रहेगा। वहाँ पे जो भी चीज़ें होने वाली है उसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ जैसे हम बैठते हैं अंदर एज ए म्यूजिक डायरेक्टर या म्यूजिक कंपोजर, तो जो हमें आपसे गवाना है वो हमारा काम, वो हम आपसे ऑटोमेटिकली गवा लेंगे। और आजकल ये टेक्निक हो गई कि आप जो है अगर बीच में गाते गाते आपका भूल गए या गलती हो गई कोई भी चीज़ है, तो दैट इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको वापस से रीटेक हो जाएगा। जैसे अभी सर करवा रहे थे तो वैसे आपको उस चीज़ में कट मिल जाता है, वो गलत हो गया कोई बात नहीं, पहले की तरह नहीं कि वापस से पूरा गाना फिर से स्टार्ट होगा, वैसे नहीं। जो आजकल क्या है कि मतलब वर्ड टू वर्ड टेक लेते हैं, वर्ड टू वर्ड एंड पूरा सेंटेंस टू सेंटेंस, मतलब वो टेक ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी गाना है, आपने हल्का सा गा दिया, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, अब गी में या जिंदगी में कोई वर्ड गलत हो गया या सुर गलत हो गया तो वो बोलेंगे ओके कट, वापस से फिर टेक लेते हैं। तो ये सुविधा आपको मिल जाती है, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मन को एकदम खुश रख करके आपको जाना है, आपको खुश होकर के जाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्नोलॉजी है तो आपको वो टेक्निक, ये ज़रूर है कि उस टेक्निक्स के बारे में जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको काफ़ी कुछ पहले से पता हो जाता है। अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है म्यूजिक की और सिंगिंग की, तो आप आई थिंक ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है, और घबराएंगे भी नहीं। घबराएगा वो जो डायरेक्टली मतलब जा रहा है, जिसने पहले कुछ सीखा नहीं है या कुछ उस बारे में जाना नहीं है, तो फिर उसको थोड़ा सा ऑटोमेटिकली लगेगा। मैं तो उसके लिए भी ये सलाह दूंगा कि अगर किसी को ऐसा मौका मिल रहा है, उसने सीखा भी नहीं है फिर भी उसको रिकॉर्डिंग करने का मौका मिल रहा है, तो सबसे पहले ये रखो कि भाई मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज मैं रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, है ना, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ आप मन में रख के जाएंगे तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और प्रॉपर हम सीख करके जाएंगे, हम अच्छा कुछ ज्ञान अपना जो है नॉलेज लेकर के जाएंगे, तो फिर आई थिंक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी को भी, एनीवन। तो आप आराम से जा कर के रिकॉर्डिंग करिए। वहाँ पे सब टेक्नीशियंस और मतलब म्यूजिक डायरेक्टर सब लोग बैठते हैं, रिकॉर्डिस्ट बैठते हैं, तो वो आपको इस बारे में पहले से बताते हैं। वहाँ पे जब आप टेक करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको बताएंगे इस बारे में, तो आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं, वो जैसे बताए वैसे फॉलो कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे से वहाँ पर गा पाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। यस, आपका नाम बताइए प्लीज़। सर मेरा नाम अभिषेक केशरी है। ओके अभिषेक, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर जैसे हम लोग सिंगर हैं, हाँ। तो हमें बड़ी बड़ी म्यूज़िक कंपनीज जल्दी मतलब चांस नहीं देती है, क्योंकि हम छोटे सिंगर्स हैं। तो वहाँ तक कैसे अप्रोच करें, वो बात हमें जानना था। अच्छा जी सर। आप ये पूछना चाहते हैं कि हम
जैसे आम आदमी है, नॉर्मल कोई भी बच्चा है जो सिंगिंग करना चाहता है या सिंगिंग कर रहा है, वो सीख रहा है, तो बड़ी जो कंपनीज़ हैं उन लोगों को चांस नहीं देती है जी वो बड़े बड़े जो नाम हैं, जो चिरपरिचित जो भी नाम है ना सिंगिंग की दुनिया में जो भी है, उन लोगों से ही वो ज़्यादातर गवाते हैं। जी सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में है सिंगिंग करना और आप करना चाहते हैं और फेमस भी होना चाहते हैं, तो आप के लिए ज़रिया ये नहीं है कि आप वहीं पर देखें, आप डायरेक्ट वो कंपनी के उसी पे देखें कि मुझे वहाँ जाके गाऊंगा तभी मैं फेमस हो जाऊंगा, राइट। उसके लिए और भी ज़रिया और भी साधन आजकल हैं, तो उन पे आपको अपना फोकस करना चाहिए। आई थिंक मैं ये मानता हूँ कि आपको वहाँ नहीं देख के नहीं मुझे तो उधर जाके फिल्म में गाना ही है सीधा, या फिर टीवी सीरीज़ में ही जा कर के गाना गाना है, वो लेवल लगाना है, वैसा मत सोचिए। अगर आपके पास में गट्स हैं, आपके पास सिंगिंग की क्वालिटी है और आप अच्छा कर रहे हैं, है ना, तो फिर आप नीचे लेवल पे भी आप कुछ करेंगे ना, तो उसको भी मौका मिलता है। फिर वो कंपनी आपके पास आएगी, राइट। वो कंपनी आपके पास आएगी जब आपको वहाँ से वो गाना आपका जो भी है, अगर आप यूट्यूब है, देखिए यूट्यूब आजकल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया का, उस यूट्यूब में आप अपना गाना अपने अकॉर्डिंगली, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप स्टूडियो में जाकर के रिकॉर्डिंग करके फिर आप अच्छे से एडिट करके वो सब डालो। जिसको फेमस होना होता है ना, वो ऐसे बैठे बैठे कोने में या खेत में बैठा बैठा गाना गा देता है, वो डाल देता है ना, वो भी आपने देखा होगा कि कितना वायरल होता है आजकल। तो और उसी को फिर ये मैं आपको बताता हूँ, आजकल क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है या जो भी शोज़ चल रहे हैं, रियलिटी शोज़ है, ये लोग ऐसी स्क्रिप्ट ढूंढते हैं या ऐसी कोई स्टोरी ढूंढते हैं या कोई ऐसा बंदा ढूंढते हैं जहाँ से उनको व्यूज़ मिले। आपसे ज़्यादा उनको भूख है, मैं आपको बताता हूँ। हमसे ज़्यादा जो जो हम छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा उन लोगों को भूख है इस चीज़ का कि हमारे व्यूज़ कैसे बढ़ें। आप देख लीजिए बड़े बड़े रियलिटी शोज़ में वो कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, वहाँ पे वो जो चीज़ करना चाहिए उस पर तो एकदम कम फोकस है, अदर दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हो गया कि कहीं से ऐसी स्क्रिप्ट मिले, कोई गरीबी का कुछ भी मिल जाए, या वो बनाकर भी उस चीज़ को फेमस कर देते हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आप नीचे लेवल पे भी कुछ कर रहे हैं, तो आप आजकल यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया पे अदर भी चीज़ें हैं, जो भी इंस्टा है, जो भी चीज़ें, वहाँ पर भी आप ये चीज़ अगर डालेंगे तो आपको लोग धीरे धीरे वो रियलिटी देखेंगे, आपकी सिंगिंग स्किल्स देखेंगे आपकी, तो फिर आपको वो ऑटोमेटिकली वो ऊपर उठाएंगे। और पब्लिक ने जिसको ऊपर उठाया ना, उसको कोई नीचे नहीं ला सकता है ना। वो मसीहा नहीं है, मसीहा कौन है? पब्लिक है। तो जनता जो है, जनता जनार्दन, वो सबसे ऊपर है, ठीक है। तो जनता को प्यार करिए, जनता भी आपको प्यार करेगी, उनके लिए आप रखिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। ये बड़ी बड़ी कंपनीज आपके पास अपने आप आएंगी, वो पीछे पीछे, हाँ अभिषेक जी प्लीज़ आपका वो गाना है, हम आपको अपने शो में बुलाना चाहते हैं, ऐसा आपको कॉल ज़रूर आएगा फिर, और आता है, ये रियलिटी में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभिषेक बी कॉन्फिडेंट एंड आप उस लेवल पे भी काम कर सकते हैं अच्छे से, है ना। थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस प्लीज़, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कृतिका है। कृतिका, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमारा आवाज़ अच्छा नहीं है तो हम सिंगिंग फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं या नहीं, राइट ना। ओके कृतिका, थैंक यू। आप बैठिए, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ। आवाज़ का जो फंडा है वो बेसिकली हर एक के मन में होता है। जो भी सिंगिंग सीखना चाहता है या सीखना चाहती हैं, तो उनके मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि यार मेरी आवाज़ मतलब अच्छी है कि नहीं, सिंगिंग के पर्पज़ से। ऐसे तो अपनी आवाज़ सबको अच्छी लगती है और अच्छी लगना भी चाहिए, बट एज ए सिंगर आप जब आगे बढ़ते हैं या अपने आप को सिंगिंग के फील्ड में आप ढालना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी आवाज़ पे काम करना पड़ता है। और आवाज़ सबकी अच्छी होती है, पहला पॉइंट, आवाज़ सबकी अच्छी होती, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, है ना। और उसकी और सबकी आवाज़ की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, ये ज़रूर रहता है। अब उसमें किसी की आवाज़, जैसे बोलते हैं मेरी आवाज़ तो बहुत मोटी है, मेरी आवाज़ में तो खराश है, या मेरी आवाज़ तो पतली है, कुछ सुर ही नहीं आ रहा है, या वैसा, मतलब सब तरह की कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा हमारे मन में ये क्वेश्चन है अपने आप निकलते हैं, बट ऐसा आपको चिंता करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। आवाज़ सबकी अच्छी होती है, सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए कि मेरी आवाज़ अच्छी है और मैं सिंगिंग सीख सकता हूँ।
अब सिंगिंग में क्या होता है कि देखिए इसमें जो स्वर होते हैं ना, वो स्वर अलग अलग होते हैं, तो किसकी आवाज़ कहाँ से मैच होती है, तो वहाँ से उसका सा या उसका जो स्वर है वो डिसाइड हो जाता है, वो वहाँ से अपना सिंगिंग सीख सकता है। जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तब आपको ये चीज़ें बताई जाती है। पर मोटी सी बात इसमें ये है कि आपको अपनी आवाज़ पे भरोसा होना चाहिए और आप अपनी आवाज़ से प्यार भी होना चाहिए, तब आप उस चीज़ में आगे जा सकते हैं। और सिंगिंग के लिए आवाज़ मैटर करती है, मैं मानता हूँ, बट सब तरह के गाने बनते हैं आजकल। गाने मतलब उनमें क्वालिटीज़ है, अलग अलग टाइप के गाने बनते हैं, डिफरेंस है उनमें। कोई किसी की आवाज़ भजन में सूट कर रही है तो वो भजन गाएंगे तो उनकी आवाज़ में भजन अच्छा लगता है। कोई सूफ़ी टाइप की जिसकी रेंज बहुत अच्छी है, ऊपर की साइड में बहुत अच्छी रेंज आती है, तो उनको सूफ़ी टाइप का गाना दिया जाता है। अब इंडस्ट्री में इतने सारे गाने बनते हैं तो एक सिंगर सब गाने नहीं गाता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबकी अपनी अपनी आवाज़ें हैं और जिसको जहाँ पर जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा वो आपको अपने आप बुलाएगा, वो चीज़ अपने आप गाएंगे। कोई के गज़ल में अच्छा है, लाइक जगजीत सिंह जी है, तो जगजीत सिंह जी ने गज़ल में अपना मुकाम बनाया, तो उनकी आवाज़ तो बेसी वॉइस है, एकदम ऐसे मोटी वॉइस थी। अब वो सोचते कि मैं कैसे गाऊंगा, मेरी तो आवाज़ इतनी मोटी है। बाकी उन्होंने देखिए, आप दुनिया का हर कोई व्यक्ति उनको जानता है ना। ऐसे ही आप सोनू निगम है, उनकी आवाज़ वर्सेटाइल सिंगर वाली है, पहले वर्सेटाइल सिंगर वाली नहीं थी। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब वो क्या करते थे स्टार्टिंग में, मालूम है किसी को? स्टार्टिंग में वो रफ़ी साहब के जो गाने हैं उन गानों को वो मतलब जस्ट कॉपी करके परफॉर्म करते थे, है ना। फिर बाद में धीरे धीरे जब उनका नाम हुआ तब उनको फिर मूवीज़ मिलने लगी और चीज़ें हुई, गुलशन कुमार जी ने उनको ऊपर लेके आए। फिर बाद में उन्होंने जो है ना अपनी सिंगिंग में और चीज़ें उसमें इन्वॉल्व की, उन्होंने और चीज़ें मिलाई। हमने बहाने से, चुपके बहाने से, पलकों के खाने में घर कर लिया, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी, है जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, है जिंदगी। थैंक यू, वेरी नाइस। थैंक यू। क्या था अंतरा, एक बार ऐसे गुनगुनाइए, थोड़ा इसको और आराम से गाइए और अच्छा लगेगा आपको। स्लो। हमने जमाने से, झुके बहाने से, पलकों के पर्दे में घर भर लिया। एक बार ऐसे तो आराम से फील से गाइए। हमने जमाने से, चुपके बहाने से, पलकों के पर्दे में घर कर लिया, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। यहाँ पे तेरा तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ओ ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले, ओ गले लगा ले। हाँ, थोड़ा सा जल्दी नहीं करना, जल्दी नहीं करना। बहुत अच्छा गाना है, आराम का गाना है, गाना बहुत अच्छा है। उसमें जो जगह है वो जगह और साथ में उसका टाइमिंग में बिल्कुल जल्दी नहीं करना है। हो गले लगा ले, टिक टिक टक टिक टिक, हो गले लगा ले, हाँ गले लगा ले,
वो पूरा उसमें आना चाहिए, पूरा Yeah, लास्ट तक, पूरा है ना? last तक आना लास्ट चाहिए। तक गाना अच्छा है, सुर भी Yeah. अच्छा है। हाँ, थोड़ा टफ है गाना, ये आपको भी Yeah, मालूम yeah, है। exactly. ये गाना हर कोई नहीं गाता, नहीं गा तो ये गाने में जो जो जगह है ना वो थोड़ी टफ है। Yeah. हमने जमाने से छुपके बहाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ओ ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, मिल गया है जिंदगी। ये आएगा, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना? है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले, ओ गले लगा ले, ओ गले लगा ले। ओके, वेरी गुड, Thank you. हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, साथिया बेलिया, साथिया बेलिया, कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना है, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना है, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।